हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 बिहार बोर्ड गणित की पुस्तक है। एक्सरसाइज हमारा है 1.5 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इसमें 3 सवाल है। देखिए पहला सवाल क्या है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। ठीक है। दूसरा है 32 की पावर 1/5। बिल्कुल सरल प्रश्न है। कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2। तो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं। हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ठीक है। तभी तो होता है। देखिए 8 64 ऐसे तो लिख सकते हैं। और इस सब के पावर है 1/2। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो ऐसी स्थिति में दोनों आपस में गुणा लग जाते हैं ऐसे। यहाँ पे देखिए 2 से 2 खत्म हो गए, कैंसिल आउट। यहाँ पे 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 का मतलब होता है कि 8 ही होता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 32। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 32 को जब हम 5 बार गुणा करें 2 से, ठीक है, तो ये 32 जो है 2 को अगर 5 बार गुणा करें तो क्या आएगा, 32 ही तो आएगा। यहाँ तक 16, 16 दूनी 32। यानी हम 32 को 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। और इसके ऊपर पावर है 1/5। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर फिर वैसे ही हुआ 2 के पावर 1 यानी 2। इसका आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 125 की पावर 1/3। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, 25 25 25 5 125। और सबके पावर हो गया 1/3। पावर के ऊपर पावर यानी गुणा होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी 5 की पावर 1 आ गई। इसका मतलब 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो ये आपका ये पहला सवाल तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, 9 की पावर 3/2। तो हम इस 9 को कैसे लिख सकते हैं। तितरी का 9, 3 गुना 3 यानी 3 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। और इन सब के ऊपर पावर आ गई 3/2। ठीक है, पावर के ऊपर पावर, फिर वही काम गुणा होगा यानी ये ख़त्म हो गया 2। तो ये 3 के पावर 3 तो हो गया। 3 के पावर 3 यानी 3 3 बार मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, तितरी का नाम होती है 27। 27 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है। इसके बाद 32 के पावर 2/5। तो 32 को हम कैसे लिखें, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर पावर हो गया 2/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 2 बचा यानी 4 हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, 16। 16 कैसे बनता है। 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 2 की पावर 4। तो इस सब के ऊपर पावर आएगी 3/4। 4 से 4 ख़त्म हो गया, 2 के पावर 3 आ गई यानी ये आ गया 8 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद 125 की पावर -1/3। 125 को कैसे लिखे हैं, 5 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 25 25 25 5 125। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 3 और उन सब के ऊपर पावर आ गई माइनस का 1/3। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर ही वही काम गुणा होगा, ये ख़त्म हो गया। ठीक, तो कितना बचा, 5 की पावर बचा, ये -1 तो बचा। ठीक है, तो 5 की पावर -1, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये ऊपर गया तभी तो -1 हुआ इसकी पावर। तो इसको अगर इस ऋण को हटाना है तो इसको बट्टे में कर सकते हैं। ठीक है, 1/5 हो गया, इसका आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद तीसरा है, सरल कीजिए पहला सवाल 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। बिल्कुल सरल प्रश्न है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस कितना है, बेस दोनों का 2 है और पावर अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में देखिए जो लॉ लगेगा ये वाला, दोनों का बेस तो बराबर है। ठीक है, तो बेस 1 लिखेंगे, पावर जुट जाएंगी। अब उसके बाद देखिए ये सारे ये घातांक घात के नियम है, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बेस कितना हुआ, बेस आपका सिर्फ होगा 2 और पावर आपस में जोड़ दी जाएंगी। अभी हमने देखा तो 2/3
प्लस का 1/5। यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम बचती है 15। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 15 होगा, 3 5 15। ठीक है, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हम व्यवस्थित लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे तो 15 हो गया, 3 5 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 3 15, 3 बार में ऊपर 1 से गुणा होगा तो 3 होगा। तो ये कितना होगा फाइनली 2 की पावर यहाँ पे 13/15 हमारा आंसर ये आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पे क्या है, पावर के ऊपर पावर है, ये जो पावर होती है इन दोनों के लिए गुणा लग जाएंगी। ठीक है, 1 का गुणा 7 के साथ, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 1 और 7। और देखिए 3 की पावर 3 है तो इसका भी 7 से गुणा होगा, 7 का 21। ठीक है, तो 3 की पावर हो गई 21। 1 की पावर 7 का मतलब देखिए वो एक ही होगा, कितनी बार गुणा करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 की पावर यहाँ पे हम लिखेंगे 21, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, हर से अंश में जाएगा, यहाँ भी ये माइनस में हो जाता है। ठीक, तो 3 की पावर माइनस का 21 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर गया। अब इसके बाद देखिए इसका तीसरा सवाल क्या है, 11 की पावर 1/2 बट्टे में 11 की पावर 1/4। ये देखिए भाग में है, तो भाग की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे देखिए भाग की स्थिति में होता है बेस तो एक ही है, दोनों में बेस एक ही है, बेस एक ही रखा जाएगा और पावर आपस में घट जाएंगी। ठीक है, तो बेस यहाँ पे हम 11 रखेंगे और ये जो पावर है आपस में घटा लेंगे। ठीक, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 11 पावर देखिए क्या है, पहले का 1/2 है माइनस 1/4 घट जाएगा। ठीक, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इसका होता है, देखिए इसका एलसीएम होता है 4 ही होगा। 2 दूनी 4, 2 बार में 1 से गुणा होगा, ये कितना होगा 2 होगा 1 बार में। ठीक, तो 11 की पावर देखिए 2 में से 1 घटे तो 1 बचा 1/4। ठीक है, तो 1/4 हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब इसके देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा चौथा, यहाँ पे बेस कितना है 7 और यहाँ पे बेस 8 है, बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, पावर 1/2 है। तो ये लॉ लगेगा हमारा ये वाला, देखिए ए और बी बेस तो अलग हो गया लेकिन पावर दोनों में पी है, तो ऐसी स्थिति में बेस आपस में गुणा लग जाता है ए बी और पावर सिर्फ एक ही लिखते हैं हम। ठीक, ये तो सबसे आसान सवाल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पावर को आपस में बेस को आपस में गुणा कर लेंगे, 8 7 56। ठीक है, और पावर एक ही रखेंगे ऐसे। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज। धन्यवाद।